going to start the third chapter of geography, that is water resources. So without wasting much of the time, let's get started. You already know that three-fourths of the Earth's surface is covered with water, but only a small proportion of it accounts for fresh water that can be put to use. अब हम जानते हैं कि अर्थ का ओनली 3-4% सरफेस ही वाटर से कवर्ड है, बट उसमें भी ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ इट अकाउंट फॉर फ्रेश वाटर. ओनली स्मॉल प्रपोर्शन वाटर ही फ्रेश वाटर के लिए यूज फ्रेश वाटर के एज यूज करा जाता है. This fresh water is mainly obtained from surface runoff and groundwater. अब ये जो फ्रेश वाटर जो है वो ज्यादातर सरफेस रनऑफ एंड ग्राउंड वाटर की वजह से ही हम एक्सेस कर पाते हैं, जो कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू रिन्यूड एंड रिचार्ज होता रहता है. अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मीन्स नेचर के वो सारे प्रोसेसेस जिसमें वाटर इंक्लूड होता है, जैसे कि इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन और भी बहुत सारे जो होते हैं. अब इस पैराग्राफ में दिया गया है कि हम आने वाले कुछ साल में वाटर स्कैरसिटी फेस कर सकते हैं. अब वाटर स्कैरसिटी क्या होता है? वाटर स्कैरसिटी मीन्स पानी की कमी का होना. अब इस पैराग्राफ में देखते हैं वाटर स्कैरसिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. अब वाटर स्कैरसिटी क्या होती है? वाटर स्कैरसिटी मीन्स पानी की कमी होना. कैसे हम पानी की कमी को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हमारी नीड को हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम वाटर कंजर्वेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. The availability of water resources varies over space and time, mainly due to the variation in seasonal and annual precipitation. अब पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो स्पेस, टाइम, जगह और समय के अकॉर्डिंग बदलती है, या फिर वेरिएशंस जो आते हैं सीजन्स में उसकी वजह से भी बदलती है. Water scarcity in most cases is caused by the over-exploitation, excessive use, and unequal access to water among different social groups. अब water scarcity कि यहाँ पे कुछ रीजन भी दिए गए हैं कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन मीन्स हद से ज्यादा यूज करना, या फिर वाटर का सोशल ग्रुप्स में अनइक्वल एक्सेस होना, या फिर अनइक्वली बांटा जाना. वाटर स्कैरसिटी में बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन. अब वाटर स्कैरसिटी का एक रीजन लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन भी हो सकता है. अब इधर दिया गया है अ लार्ज पॉपुलेशन रिक्वायर्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड. अब जो लार्ज पॉपुलेशन को ज्यादा पानी भी चाहिए, सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं, बल्कि अगर उनका खाना भी प्रोड्यूस करें, क्रॉप्स उगाए उनके लिए, या फिर कुछ भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करें, तो उसके लिए पानी की ज्यादा नीड भी पड़ती है. Water resources are being overexploited to expand irrigated areas for dry season agriculture. Irrigated agriculture is the largest consumer of water. अब water resources ज्यादा यूज भी हो रहे हैं, किसकी वजह से? जो लोग इरिगेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए ड्राई सीजन में, उसकी वजह से. अब इरिगेशन एग्रीकल्चर जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है वाटर. Most farmers have their own wells and tube wells in their farms for irrigation to increase their produce. अब ज्यादातर फार्मर्स का खुद का वेल, ट्यूबवेल होता है ताकि वो उनका प्रोड्यूस जो भी है या फिर उनका क्रॉप जो भी है वो प्रॉपरली इरिगेशन कर सके, प्रॉपरली इरिगेशन को इम्प्लीमेंट करके लाइक उनको ग्रो कर सके. That it may lead to falling groundwater levels, adversely affecting water availability and food security of the people. अब इसके क्या क्या फेस करनी पड़ रही है इसकी वजह से हमें डिफिकल्टीज, कि ग्राउंड वाटर लेवल में डिक्रीज हो जाना, वाटर अवेलेबिलिटी में डिक्रीज आना, फूड सिक्योरिटी को लाइक इफेक्ट करना. अब पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. अब पोस्ट इंडिपेंडेंट हमने विटनेस करा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन काफी ग्रो हो गया था इंडिया में. काफी एमएनसीज बन गई थी, काफी कॉर्पोरेट्स आ गई थी, काफी इंडस्ट्रियल यूनिट्स बन चुकी थी. इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हेवी यूजर्स ऑफ वाटर ऑल्सो रिक्वायर पावर टू रन देम. अब इंडस्ट्रीज है ना वाटर का काफी हेवी यूज करती है, काफी हेवी यूजर मानी जाती है, एंड उनको काफी ज्यादा पावर भी चाहिए उनको रन करने के लिए. अब यहाँ पे आता है एक टर्म हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? वो पावर जो हम, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जो हम वाटर की वजह से जनरेट कर सकते हैं. If you look into the housing societies or colonies in the cities, you would find that most of these have their own groundwater
pumping devices to meet their water needs. अब हम देखते हैं आज के टाइम में कि जो भी हाउसिंग सोसाइटीज और कॉलोनीज में जो घर होते हैं सिटीज में, वहां पे ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस हर घर में सेपरेटली लगाए गए हैं ताकि उनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो सके। अब यहाँ पे एक योजना के बारे में दिया गया है। वाटर स्ट्रेस को टैकल करने के लिए अटल भुजल योजना चलाई गई थी, जो कि 7 स्टेट्स के लिए थी और 8,220 ग्राम पंचायत में ये इम्प्लीमेंट हुई थी, जिसका गोल था कम्युनिटी का कंजप्शन से कंजर्वेशन की तरफ बदलना। मींस कम्युनिटी को ज्यादा यूज के बदले पानी को कैसे बचाना है वो सिखाया जाए। अब आते हैं इस पार्ट पे, बेड क्वालिटी ऑफ वाटर। बेड क्वालिटी ऑफ वाटर क्या होता है? वाटर की जो क्वालिटी है, लाइक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है। अब उसकी रीजंस क्या है? उसके रीजंस यहाँ दिए गए हैं। इट मे बी पॉल्यूटेड बाय द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, thus making it hazardous for human use. अब ये क्यों वाटर बॉडीज हार्म होती हैं? डोमेस्टिक यूज की, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट की, जैसे केमिकल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर और एक्सेट्रा जो भी यहाँ पे दिए गए हैं, उन सब की वजह से वाटर की जो क्वालिटी है वो इफेक्ट करती है। अब इस पैराग्राफ में ये दिया गया है कि एक मिशन स्टार्ट करा गया था, जल जीवन मिशन, JJM. The goal of JJM is to enable every household get a short supply of potable piped water at a service level of 55 liters per capita per day regularly on long-term basis by ensuring functionality of the tap water connections. अब इसमें ये बोला गया था कि रूरल एरियाज के लिए जल जीवन मिशन इंश्योर करता है कि हर हाउसहोल्ड को 55 लीटर्स ऑफ सेफ पाइप्ड वाटर पर पर्सन पर डे माइल मिलेगा। You may have already realized that the need of the hour is to conserve and manage our water resources. अब हमने इतना पढ़ के हमने रियलाइज कर ही लिया होगा कि हमें वाटर को कंजर्व एंड मैनेज करने की, वाटर रिसोर्सेज को बहुत जरूरत है। To safeguard ourselves from health hazards, to ensure food security, continuation of our livelihoods and productive activities, and also to prevent degradation of our natural ecosystems. अब यहाँ पे ये कुछ रीजन दिए गए जिसकी वजह से हमें वाटर को कंजर्व एंड मैनेज करने की बहुत नीड है। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। In ancient times, we have been constructing sophisticated hydraulic structures like dams built on stone rubble. हम पुराने टाइम से ही डैम्स का क्रिएशन करते हुए आए हैं, ताकि हमें पानी का कैसे मैनेज करना है, पानी का हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब इस पार्ट में दिया गया है, डैम्स आर बिल्ट नॉट फॉर जस्ट इरिगेशन बट फॉर electricity generation, water supply for domestic and industrial use, flood control, recreation, inland navigation and fish breeding. अब डैम्स खाली इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए ही यूज नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं जो यहाँ पे दिए गए। फॉर एग्जाम्पल्स, इन द सतलज बीस रिवर बेसिन, the Bhakra Nangal project water is being used both for hydel power production and irrigation. और सतलज बीस रिवर बेसिन में भाखरा नांगल प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। दो एम्स थे उसके, हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। सिमिलरली हीराकुड प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंट हुआ था महानदी बेसिन में, जिसका मेन एम था फ्लड कंट्रोल। अब देखते हैं इस पार्ट में कि आखिर डैम होता क्या है। A dam is a barrier across flowing river that obstruct direct and retards the flow, often creating a reservoir, lake, or impoundment. Dam refers to the reservoir rather than structure. अब डैम होता क्या है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे कि इस तरफ भी वाटर है, इस तरफ भी वाटर है, बीच में एक डैम क्रिएटेड है। अब इस डैम से क्या होता है, इतना ही पानी इधर आ सकता है जितना आप चाहो। लाइक यहाँ पे गेट्स बने हुए होते हैं, एंड आप जितने गेट्स खोलोगे उसी के थ्रू उतना ही पानी, या उतनी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही पानी इस तरफ आ सकता है और उसकी सप्लाई हो सकती है। लाइक वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन भी होगा इससे। Based on the structure, the materials used, dams are classified as timber dams, embankment dams, and
मसनौरी डैम्स विद सेवरल सब टाइप्स। अब डैम्स के भी काफी सब टाइप्स है जो यहाँ दिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कोई बात कही थी, अब देखते हैं वो बात क्या थी, कि डैम्स आर द प्रोक्लेम दैट डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। उन्होंने डैम्स को मॉडर्न इंडिया का मंदिर बताया। In the recent years, multipurpose projects and large dams have come under great scrutiny and opposition for a variety of reasons. अब अभी के कुछ recent years में लार्ज डैम्स और या फिर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो भी इम्प्लीमेंट करे गए थे, लोगों ने उसका बहुत ओपोजिशन करा या फिर बहुत ओपोजिशन उसको फेस करना पड़ा उन प्रोजेक्ट्स को। क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट क्या हुआ था कि जो नीचे का सॉइल का बेड था वो एकदम रॉकियर स्ट्रीम का हो गया था। डैम्स को भी है ना, लाइक फ्रेगमेंटेड रिवर्स की वजह से एक्वेटिक फौना या फिर जो भी एनिमल्स होते थे एक्वेटिक वो माइग्रेट नहीं कर पा रहे थे। या फिर जो भी है ना वेजिटेशन थी वो सबमर्ज हो चुकी थी उस वाटर की वजह से। सॉइल एकदम कंप्लीटली हार्म हो चुका था। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से लाइक वॉट डैम्स के क्रिएशन को ओपोजिशन फेस करना पड़ रहा था। अब यहाँ पे सरदार सरोवर डैम का दिया गया है जो कि नर्मदा रिवर गुजरात में बनाया गया है। ये एक लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट था इंडिया का, जिसमें 4 स्टेट्स इन्वॉल्व थी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। अब इस प्रोजेक्ट ने क्या करा था, इस प्रोजेक्ट ने ये एम था इसका कि है ना ड्रॉट प्रोन एरियाज या डेजर्ट एरियाज जहाँ पे भी पानी की कमी होती है ये वहां सप्लाई करेगा। Ironically, the dams were constructed to control floods have triggered floods due to sedimentation in the reservoir. Moreover, the big dams have mostly been unsuccessful in controlling floods at the time of excessive rainfall. अब पुराने टाइम में जैसे कि अभी जो हम डैम्स जो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बने गए थे वो उन्हीं की वजह से फ्लड आता जा रहा था या फिर फ्लड हमें फेस करना पड़ रहा था। द बिग डैम्स हैव मोस्टली बीन अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स। अब जो बड़े बड़े डैम हम बनाते हैं फ्लड को कंट्रोल करने के लिए वो ज्यादातर आज दिन तक जो सर्वे के अकॉर्डिंग देखा गया है वो फेल हुए हैं फ्लड को कंट्रोल करने में। कब? जब एक्सेसिव रेनफॉल होती है। अब देखते हैं इस पार्ट में। इरिगेशन हैज आल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मेनी रीजन्स विद फार्मर्स शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स। अब इरिगेशन ने भी क्रॉपिंग पैटर्न बहुत हद तक चेंज कर दिया था फार्मर्स का। लाइक फार्मर्स है ना डिफरेंट क्रॉप्स पे शिफ्ट होते जा रहे थे कि उन्हें वो चूज कर रहे थे कि उन्हें इंटेंसिव उगाना है या फिर उन्हें कमर्शियल क्रॉप्स में एग्रीकल्चर करनी है। लाइक क्रॉपिंग पैटर्न की वजह से या इरिगेशन की वजह से क्रॉपिंग पैटर्न वो अपना चेंज करते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हैज बीन स्टार्टेड विद इंश्योर which ensures access to some means to protective irrigation for all agriculture farms in the country. अब यहाँ पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे प्रोटेक्टिव मतलब कैसे इरिगेशन के प्रोटेक्टिव मेजर्स को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड ये भी फोकस करती है कि अशोर्ड इरिगेशन, एफिशिएंट वाटर यूज और सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। Some of the broad objectives of this program are to enhance the physical access of water on the farm and expand cultivable area under assured irrigation. अब इसके और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे कि हर खेत को पानी, लाइक हर फार्म को पानी या वाटर मिलना ही चाहिए। Improve on farm water use efficiency to reduce wastage and increase availability. अब कैसे फार्मर्स के मतलब फार्मर्स को है ना फार्म्स के लिए वाटर का एफिशिएंट यूज करना चाहिए ताकि वेस्टेज भी कम हो एंड अवेलेबिलिटी वाटर की भी ज्यादा हो। इरिगेशन एंड अदर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज एंड इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। Do you know that the Krishna Godavari dispute is due to the objections raised by the Karnataka and Andhra Pradesh government? अब कृष्णा गोदावरी का जो डिस्प्यूट हुआ था तो उसका डिस्प्यूट का रीजन क्या था? वो रीजन मेनली कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने उठाया था। इट इज रिगार्डिंग द डाइवर्शन ऑफ मोर वाटर एट कोयना बाय द महाराष्ट्र। अब कोयना से
ज्यादा पानी महाराष्ट्र से जो ज्यादा पानी था वो कोयना जाता था, ना कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जाता था। अब देखते हैं इस पार्ट में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज अ वायरेबल अल्टरनेटिव बोथ सोशली, इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है वाटर को सेव करने का एंड वाटर का मैनेजमेंट करने का। लाइक आप हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स का डिस्कवर कर सकते हो या बना सकते हो, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। In hill and mountainous region, people build diversion channels like the Gulls and the Gulls of the Western Himalayas for agriculture. अब हिमालयस के जो लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए गर्ल्स और गर्ल्स का लाइक डाइवर्जन चैनल्स क्रिएट कर देते हैं। Rooftop rainwater harvesting was commonly practiced to store drinking water, particularly in Rajasthan. अब ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो था वो particularly राजस्थान में प्रैक्टिस किया जाता था to store drinking water. In the floodplain of Bengal, people developed inundation channels to irrigate their field. बंगाल में लोगों ने चैनल्स क्रिएट कर दिए थे ताकि है ना फील्ड को इरिगेशन water supply हो. In arid and semi-arid regions, agriculture fields were converted into rain-fed storage structures that allowed the water to stand in, moisten the soil like the Khadens in Jaisalmer and the Johats in other parts of Rajasthan. Like उन्होंने क्या करा था कि इस एग्रीकल्चर फील्ड को ही रेन फेड स्टोरेज के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया था, जिससे क्या हुआ था कि है ना पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता था और पानी फिर उस सॉइल को लाइक इतना सॉफ्ट कर देता था, इतना मॉइस्ट कर देता था कि लाइक उनको खादिम्स बोलते थे जैसलमेर में एंड जोहाट्स बोलते थे राजस्थान के अदर पार्ट्स। राजस्थान particularly in Bikaner, Kahalodi and Barmer, almost all the houses traditionally had underground tanks or tankas for storing drinking water. Like राजस्थान के ज्यादातर पार्ट्स में ये टंकास क्रिएट करते थे लोग फॉर अंडरग्राउंड टैंक्स, लाइक जो कि ड्रिंकिंग वाटर को स्टोरेज के लिए काम आता है। द टैंक्स कुड बी एज लार्ज एज अ बिग रूम। अब बिग रूम जितने लार्ज अंडरग्राउंड टैंक्स क्रिएट करते थे वो। they were built inside the main house or the courtyard. अब जो आपका अंदर का लाइक आंगन होता है या घर का मेन हाउस के अंदर का जो एरिया होता है ये वहां पे क्रिएट करे जाते थे। रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप्स would have traveled down the pipe and was stored in this underground tankas. अब जो रेन वाटर था वो पाइप्स के थ्रू लाइक इस इमेज में दिखाया गया है कि जैसे यहाँ पे टेरेस पे पानी है तो वो यहाँ से इन पाइप से होकर अंडरग्राउंड वाटर में लाइक जो भी अंडरग्राउंड का कोर्ट यार्ड में या जहाँ पे भी आप वो क्रिएट करोगे अंडरग्राउंड टैंक या फिर टंकास वहां पे स्टोर हो जाता था। The first spell of rain was usually not collected as this would clean the roofs and pipes. The rainwater from the subsequent showers was then collected. अब जो फर्स्ट रेन होती थी उसको ज्यादातर कलेक्ट नहीं करा जाता था, लाइक क्योंकि वो लाइक जो भी पाइप्स हैं एंड उनके अंदर जो भी डस्ट होती है या जो भी होगा लाइक अंदर का एरिया गंदा होगा या जो भी मशीनरी होगी जिसके अंदर का लाइक डस्ट होगी या कुछ भी होगा वो क्लीन करेगा उन सबको। एंड जो अगली नेक्स्ट रेन से जो होता है वो पानी उसको कलेक्ट करना चालू करते हैं रेन वाटर को। लाइक फर्स्ट रेन को वो कलेक्ट नहीं करते हैं एंड सेकेंड रेन से फिर वो कलेक्ट करना चालू करते हैं। The rainwater can be stored in the tankas till the next rainfall, making it an extremely reliable source of drinking water. अब इससे क्या होता है कि रेन वाटर को लाइक आप जब स्टोर करते हो तो आप उसको कब तक स्टोर कर सकते हो, जब तक नेक्स्ट रेनफॉल का सीजन नहीं आ जाता तब तक आप स्टोर कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो। वो एक बहुत रिलायबल सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का। Many houses constructed underground rooms adjoining the tanka to beat the summer heat as it would keep द रूम कूल। अब पुराने जमाने में लोग क्या करते थे कि वो जो टंकास क्रिएट करते थे अंडरग्राउंड उसी एसोसिएटेड उसी के जस्ट मतलब लाइक पास में या फिर थोड़ा सा दूर है ना रूम्स क्रिएट कर लेते थे ताकि समर में उन रूम्स में कूलनेस मिले। द डिक्लाइन एज प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल ड्यू टू द पेरेनियल इंदिरा गांधी कैनाल।
अब वेस्टर्न राजस्थान में रूफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग आजकल डिक्लाइन पे है। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से लोगों को वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। In Gendathur, a remote backward village in Mysuru, Karnataka, villagers have installed in their household rooftop rainwater harvesting system to meet their water needs. अब जो गेंदाथुर जो एक जगह है मैसूरू कर्नाटका में, वहां के विलेजर्स ने हाउस होल्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है रूफटॉप पे वाटर की नीड को फुलफिल करने के लिए। Every house can collect and use about 50,000 liters of water annually. अब हर घर है ना like 50,000 of liters of water को यूज कर सकता है साल में। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू द ऑल हाउसेस अक्रॉस द स्टेट। अब तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट है इंडिया में जिसने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को कंपल्सरी कर दिया था सारे हाउसेस के लिए, जितने भी ऑल अक्रॉस द स्टेट्स बने हुए हैं। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब यहाँ पे बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम दिया हुआ है कि वो आखिर होता क्या है। इन मेघालय 200-year-old system of tapping strip and spring water by using bamboo pipes is prevalent। अब मेघालय में 200 साल पहले एक टैपिंग स्ट्रीम और स्प्रिंग वाटर को लाइक बैम्बू पाइप्स के थ्रू कैसे पानी को आपको स्टोर करना है, जैसे आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हो पाइप्स के थ्रू, यहाँ पे बैम्बू पाइप्स का यूज करते थे वो। एंड वो कैसे उन पाइप्स के थ्रू लाइक इरिगेशन भी इम्प्लीमेंट करते थे, तो वो इस पैराग्राफ में बताया गया है। थैंक यू एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे।